गुफ्तगू की एक नई एपिसोड। अब तक मैंने बहुत से मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा के हवाले से मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू किया। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि अगर मैं कहूँ कि बरसगीर पाको हिंद में म्यूज़िक के हवाले से एक रिसर्चर हैं और एक अथॉरिटी मानी जाती हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, म्यूज़िक बेस्ड जितने भी प्रोग्राम हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ ज़रूर होता है रिसर्च के हवाले से। और देखा जाए तो प्योर जो मैं पंजाबी में कहूँगा कि हमारे जैसे होस्ट के बन जाते हैं कि जी कितना इनके पास नॉलेज है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फयाज़ अशर साहब। फयाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त हमें मिला। और यहाँ में मैं फिर बताता जाऊँ नाजरीन को कि ना सिर्फ फयाज़ अशर साहब रिसर्चर हैं, बल्कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड कलेक्टर हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी के पास इतनी ज़्यादा ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की कलेक्शन हो, और नायाब कलेक्टर हैं ये। और तो सर, ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू देने के लिए आप। जी सर, यू डिज़र्व इट। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, या तो वो सिंगर्स का इंटरव्यू कर रहे होते हैं या वो किसी एक्टर का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, जो बिहाइंड द कैमरा जिनकी एफर्ट होती है जी। उनको बहुत कम जो है वो दिखाया जाता है। जी, अक्सर ऐसा होता है। अब कई चैनल वाले मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, फयाज़ सर ये कौन सी फिल्म का गाना है, इसका शायर कौन है, इसका म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, मैं बता देता हूँ। तो इस तरह करके, लेकिन कभी उन्होंने नाम मेरा नहीं लिया कि भाई ये इन साहब ने हमें बताया है। बताना चाहिए ताकि हमें उसका कम से कम रिकॉर्ड तो मिले ना। खबरनाक में जी आपकी रिसर्च थी। उसके अलावा पंजाब की अगर देखा जाए फिल्मी तारीख, उमर आदिल साहब का प्रोग्राम था, उसमें अंधिकार खाना, उसमें आपका क्रेडिट दिया गया था। हाँ, बहुत खुशी हुई थी, मेरा नाम दिया गया था। फिर साल पे साल पीटीवी पे लगा है, डॉक्टर उमर आदिल ने किया है, उस पर भी मेरा नाम दिया गया है। फिर मैंने पीटीवी में उसका ज़ुबैदा खानम का किया, अफजाल अहमद का किया है, उन्हें मैंने नशमी मारा का किया है। मैंने काफ़ी प्रोग्राम जो है ना वो तहकीकी जो है स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखे हैं, और काफ़ी प्रोग्राम किए मैंने पीटीवी पे। अच्छा सर, इसमें आपके जो रिकॉर्ड कलेक्शन है उसके हवाले से आप कुछ बताइएगा। कौन कौन से आपके पास रेयर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं? जी, मेरे पास वैसे तो कलेक्शन ऑडियो वीडियो और सीडी और 78 EP SP LP ये सब मिला के अगर मैं इसको देखूं तो 1902 से लेके 1980 तक मेरे पास कलेक्शन है। 1902 से 1980 तक। यानी बर ज़खीर की पहली गुलकारा जो थी गौर जान, उसके भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। कलकत्ता की थी ये कहाँ? जी, कलकत्ता की तो जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, मेरा ख्याल कलकत्ता की थी। ओ जी, हाँ, मेरा ख्याल कलकत्ता की थी। और उससे लेके अब तक की मेरे पास जो है ना वो कलेक्शन मौजूद है। और उसमें नूरजहाँ का पहला जो रिकॉर्ड है, अच्छा एक मैं आपको और बात बता दूँ कि मेरे पास 1926 के रिकॉर्ड है, जो कि उन्होंने अपना गौर जान, जो कि बर ज़खीर की पहले गुलकारा थी, उसके ऊपर लेट लिखा हुआ है गौर जान। यानी कि वो 26 में अगर रिकॉर्ड बना है तो उसमें मतलब 5 साल पहले फौत हो चुकी थी वो। अच्छा, तो वो रिकॉर्ड भी मौजूद है मेरे पास। उनकी पहली जो परफॉर्मेंस थी वो भी है। नूरजहाँ का पहला जो रिकॉर्ड बना था 78 में हीर सियाल का, वो भी रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। देसा जो देश पंजाब जी, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड काफ़ी रेयर है मेरे पास। अमीदा बानो के, अमीर भाई कर्नाटकी के, प्राइवेट फिल्म के, साइकिल का ऐसा रिकॉर्ड है मेरे पास जो कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो मौजूद है मेरे पास। और वो मुझे मिल गया, कैसे मिला? हालांकि वो सर्कल्फ कर दिया गया था तमाम रिकॉर्ड्स को, लेकिन वो साइकिल का रिकॉर्ड मेरे हाथ लग गया। मैं थी नन की छोरी। तो इंतहा रिकॉर्ड है, उसके बारे में ये नहीं कह सकता कि भी इसमें फ़लाँ का कौन सा नायाब रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे लिए तो सभी नायाब है क्योंकि मैंने उसे ढूंढा है। अब नायाबी में एक और है कि बेगम अख्तर भाई फैज़ाबाद लखनऊ की रहने वाली थी, लेकिन
उसे जो गाना मतलब पंजाबी में गाया है तो आप सोच नहीं सकते कि यार ये लखनऊ की रहने वाली है, उर्दू स्पीकिंग है और ये अपना पंजाबी में गा रही है। अच्छा। और ये बड़ी बात है, पता लगता ही नहीं कि पंजाब वो उर्दू स्पीकिंग है। जब आप सुनो तो हैरान हो जाएंगे वो। फैज साहब, अभी बुक्स आपकी आ रही हैं माशाल्लाह। मेरा ख्याल आपकी पहली बुक थी, पाकिस्तान की फर्स्ट एवर बुक थी जो कि पाकिस्तानी फिल्मी गीतों पर डिपेंड करती थी, यानी पूरा उसकी डिटेल थी गानों की। तो उस हवाले से कुछ हमें जी बताइए। जी, आप ये कहेंगे कि जी ये ख्याल कैसे आया। एक्चुअली ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि कुछ चैनल वाले, कुछ एंकर, कुछ दोस्त, कुछ शौकीन लोग मुझसे पूछा करते थे यार ये किस फिल्म का गाना है या इसके शायर कौन है। फिर मुझे रिकॉर्ड चेक करके तो मुझे बताना पड़ता था कि ये। फिर मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार तुम उसकी किताब भी शक्ल में क्यों नहीं लेके आते, जी, तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। एंकर्स को आसानी हो जाए। सबको आसानी हो जाएगी, जो भी इसके ऊपर तहकीक करेंगे पाकिस्तानी फिल्मी गीतों के ऊपर, तो वो आप उसका लें। फिर मैंने 1911 में मेरी किताब ये आई, पाकिस्तानी उर्दू फिल्मी गीतों का सफ़र। अब आप कहेंगे कि पंजाबी क्यों नहीं आपने बीच में शामिल किया, सिर्फ उर्दू। इसलिए कि पंजाबी में डॉक्टर नवीश साहब की किताब आ चुकी थी और मैं उसमें दोबारा से तहकीक करना नहीं चाहता था। मैंने तहकीक की, लोगों ने पजीराई की और वो जो इस वक्त मतलब वो लोगों ने बहुत पसंद किया। अब वो मैंने 1947-48 से लेकर 1970 तक उसको कंप्लीट कर दिया, जिसमें शायर, म्यूज़िक डायरेक्टर, फिल्म के गाने के बोल और फिल्म का नाम, उसके सन, कौन से सन में नाम, वो सब मैंने उसमें लिख दिया। अब 1970 तक मैंने लिखा, तो उसके बाद लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप यहाँ तक ना रुके बल्कि आगे भी चलें। जो 70 के बाद की पौध है उसको तो चाहिए कि 70 के बाद की फिल्मों के बारे में। तो मैंने ऐसा किया कि 1970 से लेके 1985 तक मैंने काम करना था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं आप 97 तक करें ताकि 50 साल पूरे हो जाए। वो मैंने 50 साल जी उसमें जितनी तहकीक की ये मुझे ही मालूम है। तो मैंने उसके ऊपर बहुत दिन रात मेहनत करके, जी हाँ, वो मैंने किताब लिखी। उसका नाम भी हिस्सा दोयम, पाकिस्तानी उर्दू फिल्मी गीतों का सफ़र। ये मेरी जो किताब है, इससे तो पहली किताब से ज़्यादा पजीराई हासिल हुई। अब तो एक और किताब है मेरी, इब्तदाई पंजाबी फिल्मी की। हाँ जी। अब आप हैरान होंगे कि 1932 से लेके 1947 तक की जितनी पंजाबी फिल्में गरज ज़ख़ीर में बनी हैं, लाहौर में बनी हैं, मुंबई की तो एक फिल्म थी कुड़माई, हाँ जी, और कलकत्ते में 3-4 फिल्में बनी थी पंजाबी की। तो वो तमाम का डाटा मैंने मुकम्मल उसमें डाला, उसके अदाकार, फिल्म साज, उसके सन, उसके मुकम्मल गीत, यानी एक एक रिकॉर्ड को बार बार सुनता था और उसकी बुक लटे इकट्ठी करता था, उसको देखता था, फिर वो गाना सुनता था मैं रिकॉर्ड्स पे क्योंकि वो रिकॉर्ड तकरीबन 50% 60% मेरे पास मौजूद थे। तो वो मैंने उसको किताब को मुकम्मल किया, जिसमें 55 ऐसी मतलब तस्वीरें थी जो मैंने उसमें लगाई हैं और लोगों ने उसे भी पसंद किया है, बल्कि ये तो इंडिया में भी लोगों ने पसंद किया है। वहाँ से मुझे मैसेज आया कि आपकी किताब बहुत ही मतलब अच्छी आपने काम किया। यहाँ पे मैं आपकी इसी बात को सेकंड करूँगा। मेरी इंडिया से कुछ दोस्तों के साथ बात हुई। अच्छा। एक शाहिद खान साहब हैं, जी जी, उन्होंने भी आपका जिक्र किया। अच्छा अच्छा। उसके अलावा एक और रिसर्चर हैं वहाँ, गर्ग साहब, जी जी, उनकी किताब आ रही है गर्ग, उनसे वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक और बड़ी खूबसूरत बात मैं नाज़रीन को भी बताना चाहूँ कि अगर इंडियंस जो रिसर्चर हैं जो कि शमशाद बेगम पे बुक लिखी, गीता दत्त पे लिखी, रफ़ी साहब पे लिखी, मुख्तलिफ लोगों पे जिन्होंने भी रिसर्चर्स ने बुक्स जो हैं वो पब्लिश की हैं, उसमें 2 लोगों के नाम ज़रूर मैंने देखे हैं। एक फयाज अशर साहब का ज़रूर इनकी एक्नॉलेजमेंट है उस बुक में जी जी, इन्होंने हेल्प की। दूसरे हमारे एक और बहुत खूबसूरत दोस्त हैं शाहिद परदेसी साहब, वो भी बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट है इंडियंस राइटर्स की, रिसर्चर्स की, वो आपका नाम देते हैं। तो माशाल्लाह ये नहीं, वो मेरे घर आए थे और उन्होंने बाकायदा शमशाद पे तहकीक की और मैंने उन्हें रिकॉर्ड सुना और हैरान रह गए यार ये अपना हमें तो पता ही नहीं था कि ये रिकॉर्ड का म्यूज़िक शमशाद ने दिया हुआ है इस नॉन फिल्म गाने का। तो मैंने उनकी काफ़ी हेल्प की है और आजकल एक किताब और छप रही है, यही अपना छाप रहे हैं मनदीप वगैरह। मनदीप साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। और एक और अभी आपने भीम गर्ग, हाँ जी, उनका नाम लिया है,
तो वो भी मैं उसे काफ़ी अपने तौर पे हेल्प कर रहा हूँ। जी फैज साहब, आपने बताया कि आपने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स भी कलेक्ट किए रेयर, जी जी और बड़ी रिसर्च की, कैसेट सीडीज वगैरह सारे बड़े से गिर के तमाम म्यूजिक पे आपकी नज़र है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, जी जी आपने इतना कलेक्ट किया जी जी ग्रामोफोन, तो ऑब्वियसली इसकी एक कीमत होती है। जी जी बिल्कुल। आपने ख़रीदे, कहीं इकट्ठे किए, तो वो आपने इस शौक में क्या क्या खोया और क्या क्या पाया आपने? देखिए, शौक जो था पंजाबी च कहते हैं उसका कोई मुल नहीं। ये एक शौक है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक अच्छा गाना सुन लेते हैं तो उसमें अगर आपको 4 दिन भी खाना ना मिले तो आप मुतमईन हो जाते हैं, हाँ भी मैं जो है वो मतलब ये है कि ये एक शौक है। शौक को मैं तकरीबन कोई 30 साल हो गए, 35 साल, 40 साल, तो मैं इस शौक को पूरा कर रहा हूँ। और कहाँ से पूरा किया ये मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं दिल्ली की अपना बम्बई की सड़कों पे मारा फिर रिकॉर्डों के लिए, वह जहाँ से मुझे वो पंजाबी का रिकॉर्ड, यहाँ एक जामे मस्जिद है उस चोर बाज़ार उसे कहते हैं, चोर बाज़ार से मुझे रिकॉर्ड मिले कुछ, मैंने वहाँ से लिए रिकॉर्ड, कैसेट रिकॉर्ड करवाई वहाँ से मैंने। फिर इंग्लैंड से मैंने मंगवाई अपना सीडियाँ फिल्मों की, पुरानी फिल्मों की। फिर अमेरिका से, कनाडा से, न जाने कहाँ के दुनिया का कोई कोना छोड़ा नहीं जहाँ से मैंने ये रिकॉर्ड कलेक्ट नहीं किया। अब इसमें आपने एक सवाल पूछा है कि भाई क्या खोया क्या पाया मैंने तो रिकॉर्ड ही पाए हैं, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पाया। मैंने बहुत से लोगों को बहुत कुछ मतलब करके दिया है, मैंने अपना इंफॉर्मेशन दी है, तहकीकी तौर पर मैंने बहुत कुछ करके देखा, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं इससे। और मेरा कोई भी, मैं खामोश ये समझ लें कि कतूनियत क्या कहते होते हैं, कतूनियत पसंद, हाँ मैं हूँ, तो वो अपना मैं ज़रा अलग थलग सा बंदा हूँ, मेरी PR नहीं है। मैं किसी के आगे खुद जाके काम नहीं मांगता कि भी मुझे काम दो। लोग खुद ही आते हैं, मुझे कहते हैं कि ठीक है भी आप ये काम करिए, ये काम करें। मुझे जो भी प्रोग्राम मिले हैं मुझे फ़ोन कर किया उन्होंने, मैंने प्रोग्राम किए हैं, चाहे वो जियो का खबरनाक हो, चाहे वो अपना PTV के प्रोग्राम हो, या कोई भी जो प्रोग्राम है ARY के हो, निगार खाना मैंने 3 साल तक उमर आदिल के साथ, डॉक्टर उमर आदिल साहब के साथ करता रहा हूँ मैं। तो इसमें कुछ मैंने बस ये है कि शौक़ को जो है ना वो पाया, उसमें कुछ मुझे मिला नहीं। बाकी सब दाम के बलाए ताक रखती है, बलाए ताक रखती है, बेशुमार रिकॉर्ड करूँगी कभी, बस ऐसे ही है जी। और मज़ीद आप बात कर सकते हैं मुझे इसके बारे में कि भाई ये अपना क्या साहब, इसमें ये है कि अब ऑब्वियसली मैं भी समझता हूँ कि जब शौक जो है वो फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं करता, जी जी बिल्कुल, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। जी जी बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। तो आप जो आपके क्या इस के बारे में राय है? जी ये तो ये समझे कि मैंने बच्चों का पेट काट कर ये मैंने अपना शौक़ पूरा किया है। अगर मैं ये शौक़ पूरा ना करता तो यकीनन आप ये छोटा सा कमरा ना देखते, बल्कि एक बहुत बड़ा बंगला देखते मेरे पास, क्योंकि जितना पैसा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है वो एक बंगला मैं उससे ख़रीद सकता था अब तक। जी आप बता रहे थे कुवैत में भी जब थे? हाँ, दुबई में था मैं, अबू धाबी में। तो अबू धाबी में भी सारी कमाई मैंने इसके ऊपर लगा दी। वहाँ से मैंने शारजा जाना, दुबई जाना और पत्नी अलैन जाना, वहाँ जाकर रिकॉर्ड वगैरह ख़रीदने देखने। तो रिकॉर्ड की कीमत अगर 12 दिरहम होती थी तो मुझे वहाँ पर 500 दिरहम खर्च करना पड़ता था, खाना पीना रहाइश ये वो जो है ना करना पड़ता था। तो ये शौक़ आजकल जो ये शौक़ है ना वो सस्ता नहीं रहा, बल्कि बहुत महंगा हो गया है, आम बंदे की पहुँच से दूर हो गया। अक्सर लोग जिनके पास रिकॉर्ड मौजूद है वो एंटीक्स में ले आते हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कि एंटीक्स में तो ये शामिल नहीं, क्योंकि मैं शौकीन हूँ। मैं एंटीक्स के लिए तो सजा के रख सकता। अब बड़े बड़े लोग अपने बड़े बड़े बंगलों में वो भूपू लगाते हैं और गोल्डन कलर का, हाँ, लेकिन वो उनको शौक़ नहीं है, वो सिर्फ एक एंटीक्स अपने घर में दिखाना चाहते हैं। लास्ट में कोई गाना ऐसा जो बहुत आप समझते हैं नायाब है और आपको बहुत पसंद है? जी मुझे एक्चुअली एक राजकुमारी बहुत पसंद है, इंडिया की राजकुमारी। वैसे तो पाकिस्तानी गुलकार मुनव्वर सुल्ताना, ज़ुबैदा खानम, नसीम बेगम और एक नसीम अख्तर जी थी जो पार्टीशन से पहले भी गाते थे, बाद में कुछ अर्सा गाती रही है वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब गुलकार हैं जो है ना मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन राजकुमारी का गाना है फिल्म नर्स का,
मेरा फेवरेट है 40 से बाद में की है, 46 की 40 याद नहीं है, लेकिन ये है 40 की दहाई की है। 40 की दिहाई की समझ लें आप। 46 की होगी, उसमें गाना गाया था वो नहीं, वो गए नहीं हमें मिलके। वो गए नहीं हमें मिल। हाँ, लेकिन उसमें जो राजकुमार ने ताने लगाई है ना, हाय हाय जो किए ना, बस बंदे को जो है ना वो मस्त कर देती है वो। तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा बेशुमार गाने हैं जो बहुत पसंद हैं, लेकिन रूह की गहराइयों को जो छूता हुआ गाना है वो मेरे लिए यही है। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। नाजरीन, इसी खूबसूरत गाने के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे जल्द ही एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे